हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्जामिनेशन में। इनका लेवल एचएएस और आईएएस का है। सो लेट्स एंजॉय दीज क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। टाइड्स अकर इन ओशन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लहरें उठती हैं समुद्र महासागरों में, वो इनमें से किन कारणों से उठती हैं? ग्रेविटी ऑफ द सन, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है ग्रेविटी ऑफ द मून, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। थर्ड इज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3, यानी कि तीनों। तो किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये टाइड्स जो हैं ओशन और सीज में उठते हैं? टेक 5 सेकेंड्स। तो राइट आंसर इज 1 2 एंड 3, इन तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उइगर रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? उइगर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? तो आपको नाम से ही कुछ क्लैरिटी हो गई होगी। कजाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। उइगर रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज चाइना। उइगर मुस्लिम्स का इशू काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो यहाँ से वो आप आंसर देख सकते हैं। चलिए अगले करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश and Mizoram, 1 to 3 respectively. In which of the following states do tropical wet evergreen forest occur? कोड देख लेते हैं। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। अरुणाचल, हिमाचल और मिजोरम, इन तीनों में से ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? अब इसका जवाब इजी तभी होगा जब आपको पहले ट्रॉपिकल क्लियर होगा कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है मैप पर, और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट किन को बोलते हैं। अगर आपने इसको मैप पर विजुलाइज कर रखा है तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा। 5 सेकेंड्स देता हूं। सो लेट्स सी द राइट आंसर। एक्चुअली इसका राइट आंसर 1 एंड 3 ओनली है। इसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये नीचे वाले को भी आंसर बता रहा है। तो राइट आंसर इज 1 एंड 3 ओनली, यानी कि अरुणाचल एंड मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर बिगर इन एरिया? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री नेशनल पार्क, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या राजाजी नेशनल पार्क। इन चारों में एक चीज कॉमन है, ये चारों उत्तराखंड स्टेट में है। अब देखिए कौन सा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, अगर आपने पढ़ा हुआ है। 5 सेकंड दे रहा हूं। तो राइट आंसर इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू गल्फ ऑफ मैक्सिको, नंबर 2 बे ऑफ बंगाल, नंबर 3 रेड सी। ऑप्शन इज 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या 1 2 3। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा है, वो इन तीनों में से किसके ऊपर से गुजरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से के ऊपर से, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से या लाल सागर के ऊपर से?
द राइट आंसर इज 1 and 3. राइट आंसर इज 1 and 3, गल्फ ऑफ मैक्सिको और रेड सी. अगर आप बे ऑफ बंगाल देखें तो उसके ऊपर से नहीं निकलती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Ascot Wildlife Sanctuary is situated in which Indian state? Ascot Wildlife Sanctuary is situated in which Indian state? हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या उत्तराखंड. अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तराखंड. सही आंसर बता देता हूं, उत्तराखंड. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तारापुर महाराष्ट्र, कयगा कर्नाटका, कुडनकुलम आंध्र प्रदेश या नरोरा उत्तर प्रदेश. नो डाउट आंसर पहले ही आ गया. तो इट इज द आंसर है जो इसका जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो है कुडनकुलम आंध्र प्रदेश. ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के. तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे पता होने चाहिए. नॉर्थ साउथ की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और साउथ नॉर्थ की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको बिल्कुल सारे क्लियर होने चाहिए. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इनमें से कौन सा भारत और नेपाल के बीच में नहीं है? रक्सवाल, बीरगुंज, लिपुलेख और नाथुला. इन चारों में से कौन सा भारत और नेपाल के बीच में नहीं है? देखिए भारत और नेपाल के बीच में इसका बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत हॉट है. सो नेपाल इज क्लेमिंग कि मेरा उत्तर प्रदेश से भी लगता है, मेरा उत्तराखंड से भी लगता है. उसने अपना भी लेटेस्ट नक्शा भी उसके पार्लियामेंट से पास हो गया है. तो इन चारों में से क्या है इसका आंसर? आप देखें, रक्सवाल, बीरगुंज, लिपुलेख या नाथुला. सही आंसर बता देता हूं, सही आंसर है नाथुला. नाथुला भी बहुत फेमस है. अब नाथुला कहाँ फेमस है ये आप खुद सर्च कीजिए. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. Which among the following is correct with respect to the monsoon pattern in India? फिर सुन लीजिए. Which among the following is correct with respect to monsoon pattern in India? मॉनसून अब आ रहा है, मॉनसून तो उसी से रिलेटेड है. फर्स्ट, मॉनसून पैटर्न इज डिफाइंड एज चेंज इन विंड पैटर्न. हवाओं के पैटर्न में चेंज आता है तो उसी को हम मॉनसून पैटर्न कहते हैं. सेकंड कहता है most of the rainfall in Tamil Nadu is through the southwest monsoon. तो ये हमारे पास दो इसने एस्पेक्ट्स दिए हैं. तो इनमें से आपने बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत. 1 only, 2 only, both 1 and 2 या इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये दोनों ही गलत है. तो अपना 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए. इसका जो सही आंसर है वो है 1 ओनली. देखिए मॉनसून दो डायरेक्शन से इंडिया में आता है. एक तो आता है साउथ वेस्ट से, ठीक है, और एक आपा साउथ ईस्ट से भी आता है. क्योंकि बहुत बड़े लार्जर एरिया से इंडियन ओशन की तरफ से वो क्लाइम करता है फ्रॉम इक्वेटर, तो काफ़ी एरिया कवर करता है. इसलिए वो स्ट्राइक करता है हमेशा. ये हम सुनते हैं केरला पे पहले स्ट्राइक हुआ, तो कहने का मतलब है कि वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसे वैक्यूम, जिसको मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, वैक्यूम उसको मिलता है इंडियन लैंड मास के ऊपर, तो इसलिए वो खींचा चला आता है उस तरफ. ये हवा तो बिल्कुल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेट जा रही होती है इक्वेटर के पास से. सडनली उसको फील होता है कि वहाँ पे इंडिया के पास तो लो प्रेशर बना है, तो हमें फटाफट वहाँ जाना, क्योंकि हवा वहीं जाएगी जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो अट्रैक्ट होती है इंडिया की तरफ, ठीक है. तो वो साउथ से स्ट्राइक करती है और पूरे भारत में फैलती है नॉर्थ तक.
In India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? Terrace cultivation, deforestation, tropical climate. Select the correct answer from the codes below. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, या 1, 2, 3. तो हमारे देश में जो सॉइल इरोजन है वो इनमें से किन कारणों से होता है? टेरेस कल्टीवेशन से, डिफॉरेस्टेशन से, या ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से? टेक योर टाइम, 5 सेकेंड्स. तो राइट आंसर इज 2 ओनली. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इन्फॉर्मेटिव भी होंगे और आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अभी आपको और कितने कितने टॉपिक कैसे कैसे कवर करने हैं. ये मेरा पहला वीडियो था इस MCQs के ऊपर. इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी. आपने देखा होगा कि कुछ स्लाइड्स आगे पीछे आ रही थी, कलर में भी डिफरेंस आ रहा था, तो वो मैं इसको चेक कर लूँगा. अभी के लिए थैंक्स फॉर द टेस्ट. मैं कोशिश करूँगा कि ये और भी इसमें क्वेश्चंस मैं अच्छे अच्छे ऐड करूँ सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर. और अगर आप भी कोई चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर के ऊपर या टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच.